हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। प्लस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। वी आर इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन ओनली, टॉपिक वही है हमारा, बट इसके अंदर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन। राइट नाउ वी आर लर्निंग, वी आर गोइंग टू लर्न सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं। सब्सक्रिप्शंस मतलब क्या, कि हाउ दे आर एडजस्टेड एंड समथिंग लाइक दैट, वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो बात समझो, अब तक हम जो सब्सक्रिप्शन में अब तक जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिकैप कर देता हूँ सो दैट कि एक लिंक बैठ जाए। थोड़ा सा दिवाली के रहते छुट्टी आई थी, तो हो सकता है कि कई लोगों के दिमाग से बाहर हो गया होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो मैं एक बार क्विक फटाफट रिकैप कर देता हूँ कि व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर अप टू, एंड देन विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज सब्सक्रिप्शन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर में वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, एंड फाइनल अकाउंट का पर्पज इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस वी आर गोइंग टू कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन अदर टर्म वी आर गोइंग टू कंपेयर नॉमिनल अकाउंट इन इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ओवर this chapter will be income and expenditure. Or balance sheet will be prepared to know the financial position so that we can compare assets and liabilities. So that we can compare assets and liabilities. In other term we are going to compare real and personal account. यहाँ हम क्या compare करने वाले हैं? Real and personal account. Income and expenditure is prepared for a particular period, whereas it is prepared for a particular time. इस वजह से वहाँ heading दी जाती for the year और यहाँ as on. इनको बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज टू साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक एक्सपेंस साइड, इनकम साइड भी आप बोल सकते हो। जहाँ पे डेबिट साइड में आते हैं नॉमिनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट साइड में आते हैं नॉमिनल अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंसेस। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई नाटक नहीं है, जो हमने फाइनल अकाउंट 11th में पढ़ा था वैसा नहीं है। Whereas balance sheet also have two side, liability side and asset side. Here it will be asset side में real and personal with debit balance, and personal with credit will be on the credit side. Real account will never have a credit balance, तो वो कभी कहीं दिखता ही नहीं है। तो रियल अकाउंट बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट विल नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा समझ लेना। फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, वन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक, एंड वन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट या सिंगल एंट्री जिसको आप बोल सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी हैव स्टडीड दैट इन डिटेल इन स्टैंडर्ड 11th, whereas with the help of primary book we are learning it right now. और एक क्वेश्चन मैंने ट्रायल बैलेंस वाला इस चैप्टर में भी करवाया था, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। कंप्लीट बुक ऑफ अकाउंट या नेट वर्थ मेथड जिसको आप बोल सकते हो, ये हमने 11th में पढ़ रखी है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम ये पढ़ रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी बुक से सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स बने। अब वैसे भी मैंने बताया था ये चैप्टर मोर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हुए इट इज़ मोर ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर इनटू प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर फ्री विदाउट अर्निंग, विदाउट टेकिंग एनी प्रॉफिट इनटू कंसिडरेशन। सो इसलिए ये नॉट फॉर प्रॉफिट दिखता है, बट दे आर इनटू सर्विसेज। तो कई एनपीओज ऐसे भी रहते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट भी बनाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वही रहेंगे। इस पर हम डिस्कशन कर चुके थे। बस ये सब हमने देखा। देन इसके बाद हमने देखा था कुछ एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। और हाँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ये थोड़ा सा हमारा हो चुका था कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, दे आर मेजर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज: ओपनिंग, क्लोजिंग, ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट्स एंड ट्रांसफर एंट्री। एंड दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ एनपीओ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीओ, फॉर दैट मैटर कोई भी क्वेश्चन अगर अकाउंटेंसी में आता है विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल अकाउंट, ये इस तरीके से रहता है। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंसेज है तो पहले वो पोस्ट होंगे, फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ होंगे तो वो एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग, और लास्ट में क्लोज करके हम उसको खत्म कर देंगे। ट्रांसफर एंट्री साथ साथ में पास होते रहती है। अब आज हम शुरू कर रहे हैं जो टॉपिक मैं आपको बता रहा था, दैट वाज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन? पहली बात, दिस सब्सक्रिप्शन विल बी इनकम और एक्सपेंस फॉर द एनपीओ। जस्ट हैव अ बेस्ट गेस, क्या लगता है आपको सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? हाँ जी, सब्सक्रिप्शन विल बी इनकम और एक्सपेंस फॉर द एनपीओ। इट्स इनकम, इट्स इनकम होता है ना। जैसा कोई एनपीओ की मेंबरशिप लेनी रहती है, आपको मेंबरशिप अगर लेनी रहती है एनपीओ की, तो यू माइट हैव टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी है,
तो लाइब्रेरी में अगर हमको जाकर पढ़ना है तो दे चार्ज यू सम सब्सक्रिप्शन, 1000 रुपये साल भर का, इट्स मिनिमम चार्जेस, बहुत ज़्यादा नहीं रहते, बट दे टेक सम चार्जेस, क्योंकि उसकी कुछ इज्जत होनी चाहिए राइट लाइब्रेरी की, नहीं तो कोई भी आके बैठ रहा है वहाँ डब्बा खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो दे टेक सम चार्जेस विथ यू। तो वो सब्सक्रिप्शन बिकम्स अ रेवेन्यू सोर्स फॉर एनपीओ। देखो एनपीओ इज वर्किंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, but still they collect some revenue, still they collect some funds so that they can run their day to day operations. So that subscription is an income for NPO, ये इनके लिए इनकम रहती है। तो इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो एडजस्टमेंट्स किससे रिलेटेड रहने वाली है, इनकम। और बेटा इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स ना दो तरीके की है, एक होती है क्लोजिंग से रिलेटेड, एक होती है ओपनिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्लोजिंग से रिलेटेड दो है, क्लोजिंग से रिलेटेड दो है, कौन सी दो है तो देखिएगा, क्लोजिंग से रिलेटेड हमारी दो है। एक मिनट, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, जो जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं मैं उस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और दूसरा एडवांस इनकम। ओपनिंग से रिलेटेड भी दो है, बट इसको मैं नंबर 3 दे रहा हूँ, बिकॉज in totality there are 5 adjustments which we are going to learn with subscription। सब्सक्रिप्शन से या बोलो या इनकम से बोलो। पहला है आउटस्टैंडिंग, रादर इसको आप बोल सकते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो दीज आर द 4 आइटम। एक पांचवा, एक नया सा, नन्ना मुन्ना नया सा बोलने की जगह एक अलग थलग, दैट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फियर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक ओनली। कई लोग आपके सीनियर्स को पूछोगे 12th में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्या लगता था, 80% ऑफ देम विल गोइंग टू से सर या भाई देख एनपीओ सबसे डिफिकल्ट लगता था, भाई बहन जो भी, एनपीओ सबसे डिफिकल्ट लगता था, कारण जमता ही नहीं था, करना ही क्या है समझ में नहीं आता था। सब्सक्रिप्शन में कभी प्लस करते थे, कभी माइनस करते थे, कभी यहाँ लिखते थे, कभी वहाँ लिखते थे। पहली बात तो समझो मैंने प्लस माइनस से पढ़ाया ही नहीं है, हमने प्लस माइनस से नहीं पढ़ा, अब तक हम जो पढ़ रहे हैं वो डेबिट क्रेडिट से पढ़ रहे हैं, ये भी डेबिट क्रेडिट से ही पढ़ेंगे। डेबिट क्रेडिट हैड लॉजिक, उसमें लॉजिक रहता है, याद रखना ईजी रहता है, कनेक्शन बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं कि इसके बाद ये कर, इसके बाद ये कर, इसके बाद ये कर। तो वही सब्सक्रिप्शन में जितनी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स है वो पाँचों मैंने लिख दी, एक 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 करके 5 पढ़ लेंगे, और वो 5 में से कभी भी कोई भी आए उसको लगा देना। ठीक है, लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं है कि सर आप 5 लिखा रहे हो रटा, नहीं, लॉजिक ना बेटा, ब्रेक करके लॉजिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला लेट्स टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं एक्चुअली ये दो एडजस्टमेंट्स ना आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये वाले दो एडजस्टमेंट्स ना मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। दिस आर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री याद है क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री दिख रही है क्या ऊपर से दूसरी वाली, क्या है आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री, कमान हेल्प मी विद दैट, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है, माइक जोड़ देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है, जी बोलिए, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम है, ईयर एंड हो गया, कुछ लोग थे जिन्होंने अब तक पैसा नहीं दिया, कुछ लोग थे जिन्होंने अब तक वो इनकम का पैसा नहीं दिया, तो डोंट यू थिंक दैट्स आवर आउटस्टैंडिंग इनकम, दैट इनकम स्टिल रिसीवेबल। तो आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या होंगी, बुक कर लो, रिसीवेबल है, जिनसे रिसीवेबल है नाम नहीं पता तो उनका नाम लिख दो, नाम क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर्सन का, और इनकम क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होंगी बोलो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऑलरेडी एडवांस में मिल गया, एडवांस इनकम की एंट्री ये पढ़ा चुका हूं मैं, कितने लोगों को याद है देखते, आपको नहीं लगता इनकम कम करना है और एडवांस बुक करना है, लॉजिक, इनकम कम करना है एडवांस बुक करना है। सुचित तेरी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोल, एक कोई महक एक बार बोलो तो, हाँ, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। देखो एडवांस इनकम की एंट्री हम पहले भी लिख चुके हैं, एडवांस इनकम की एंट्री इज दिस, एडवांस इनकम ऊपर से
चौथा नंबर, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या हो जाएंगी? इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, दैट्स इट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये दो एडजस्टमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग बैलेंसेस, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग एंट्री, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग। सर ये क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग क्या है? बेबी स्टेप्स। अभी क्लोजिंग से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है। जब मैं ओपनिंग समझाऊंगा तो आपको समझेगा कि इसको मैंने क्लोजिंग क्यों बोला था, इसको मैंने क्लोजिंग क्यों बोला था, ठीक है। बड़े आगे अब यहाँ से ये दोनों एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, एज इफ नया कुछ भी नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था वो बाकी सब इनकम्स के नाम से रहते हुए पढ़ी थी हमने, रेंट के नाम से, सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से, अभी हमने उसको सब्सक्रिप्शन में अप्लाई कर दिया। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में। क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया है और एक ट्रायल बैलेंस दिया। मैं कहता हूँ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, टू स्टार्ट द क्वेश्चन व्हाट आर द 4 स्टेप टू सॉल्व एनपीओ क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 चैट में लिखो या माइक से बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या है एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? स्टेप नंबर 1 क्या है बोलो, अरे बोलो। स्टेप नंबर 1 इज opening entry, step number 2 is during the year, step number 3 is adjustment entry and step number 4 is closing entry। ये 4 स्टेप में एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व होता है। सब्सक्रिप्शन भी है तो वो 4 स्टेप्स में ही सॉल्व होगा। पहले you'll have to post opening entry, then you'll have to post during the year, then you'll have to post adjustment और लास्ट में क्लोज करना है। जैसा याले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 में, प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमको बनाना है। 31 मार्च 2016 का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें हमको बनानी है, ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे, अच्छी बात है। रिसिप्ट साइड दिया हुआ है, पेमेंट साइड दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में देयर इज कैपिटल फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, एनुअल में इज डू वी हैव ओपनिंग बैलेंस, डू वी हैव ओपनिंग बैलेंस? यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यहाँ हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहला स्टेप स्किप हो जाएगा। विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज ड्यूरिंग द ईयर। ये बैलेंसेस पोस्ट करेंगे और नीचे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एनुअल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 20,000। तो डोंट यू थिंक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? तो वी आर गोइंग टू पुट अ स्टार मार्क, वी आर गोइंग टू पुट अ स्टार मार्क। जिस अकाउंट में एडजस्टमेंट है हम वही अकाउंट ओपन करते हैं, बाकी सारे अकाउंट हम ओपन नहीं करते। जिस अकाउंट में एडजस्टमेंट है सिर्फ हम वही अकाउंट ओपन करते हैं। लेट्स पोस्ट द बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस है नहीं, ड्यूरिंग द ईयर बनाओ। ड्यूरिंग द ईयर के लिए क्या हो जाना है? ड्यूरिंग द ईयर के लिए सबसे पहला है कैपिटल फंड। मेरे को अकाउंट ओपन नहीं करना है, स्टार मार्क नहीं है। कैपिटल फंड वहाँ डेबिट है तो फाइनल अकाउंट्स में क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कंफर्टेबल, क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कंफर्टेबल, यस और नो? ओ जी हाँ या ना? ठीक है, अगला क्या है उसके बाद में? नेक्स्ट आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ऑलवेज कैपिटलाइज मतलब ये हमेशा और हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये रेवेन्यू आइटम नहीं है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डोनेशन के वक्त मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। लाइफ मेंबरशिप फीस वहाँ डेबिट, लाइफ मेंबरशिप फीस वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट कैपिटल में क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड है ना, लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, प्लस माइनस से याद नहीं रखना, क्रेडिट हुआ बोलना, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, ठीक है। अगला क्या है? एनुअल मेंबरशिप, एनुअल सब्सक्रिप्शन। जो वहां डेबिट है, जो वहां डेबिट है उस पर स्टार मार्क है, तो यहाँ क्रेडिट करेंगे तो वी आर गोइंग टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन, कैश के नाम से क्रेडिट कर देंगे 2 लाख, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट। समझा यहाँ तक? लास्ट बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 6 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है, 6 लाख का बैलेंस यहाँ क्रेडिट है, बैलेंस शीट में डेबिट कर देंगे कैश के नाम से 6 लाख, कैश के नाम से 6 लाख। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? ठीक है, बढ़ू आगे, यहाँ से बढ़ू आगे। अब एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, लास्ट एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 20,000। मेरे को पता करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 है। व्हाट इज द एंट्री? आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है? अभी पढ़ा है मैंने, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग?
आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट के डेबिट में और इनकम अकाउंट के क्रेडिट में। तो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम पर्सनल डेबिट विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट के एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन P&L के डेबिट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट में, बात खत्म। पहले ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट किया, फिर एडजस्टमेंट पोस्ट किया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बेटा? क्लोजिंग। अब क्या करेंगे? हम पूरे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज करो। बैलेंस आने वाला है 2,20,000। ये बैलेंसिंग फिगर 2,20,000 विल बी ट्रांसफर टू वेयर? 2,20,000, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 2,20,000 यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट। इसके लिए एक एंट्री पास होती है, कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट एंट्री? यहाँ से यहाँ जब बैलेंस ट्रांसफर हुआ है तो इसके लिए एक एंट्री पास हुई, कैन एनीवन हेल्प मी, कैन एनीवन ऑफ यू कैन हेल्प मी विद दिस एंट्री? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट। बैलेंस कर लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। 2,20,000 दैट्स योर सरप्लस, 2,20,000 का सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल। योर फाइनल आंसर विल बी 6,20,000 पे बैलेंस शीट टैली। इजी। अभी तक एक एडजस्टमेंट हो गया, 5 में से एक पढ़ा दिया मैंने, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो छाप लो। इफ यू हैव एनी डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट इट डाउन। हो गया लिख के? क्लास स्क्रीनशॉट प्रेफरेबली मत लो, लिख लो। 2 ही क्वेश्चन है आज डिस्कस करने वाले, टाइम बहुत है हमारे पास, आप लिख सकते हो। जिस दिन टाइम कम रहता है उस दिन मैं ही खुद बोल देता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। और इसको धीरे धीरे रजिस्टर करते हुए लिखते चलो, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऑफलाइन कब से स्टार्ट करोगे? हाँ, उस पर हम डिस्कशन करते हैं क्लास के बाद बेटा। हो गया है बेटा लिख के? डन? नाउ लेट्स कम, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। प्रॉब्लम नंबर 10 पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet as on 31st March 2016. Receipts and payment दिया हुआ है, receipt side, payment side। receipt side के कुछ आइटम है, पेमेंट साइड के कुछ आइटम है, जिसमें कैपिटल फंड है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड दिया हुआ है। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में व्हाट इज गिवन? एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू ₹50,000 रिसीव्ड इन एडवांस। अब दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग, दिस इज एडवांस। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई? एक बार ट्राई करना चाहोगे मेरी मदद के बगैर? एंट्री तो पता है आपको, एक बार ट्राई करना चाहोगे कि सर आप ही करवा दो? सर आप ही करवा दो, क्या है, करोगे ट्राई कि कर दूँ? नो रिस्पॉन्स मीन्स सर आप ही कर दो। चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। स्टेप सिंपल है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू पोस्ट द ओपनिंग बैलेंसेस, नहीं है, वी आर गोइंग टू पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में कैपिटल फंड वहाँ डेबिट, कैपिटल फंड वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट आ जाना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। 3 लाख
लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। उसके बाद है एनुअल सब्सक्रिप्शन, यहाँ नीचे एनुअल सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क, एनुअल सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट है, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट सब्सक्रिप्शन कैश के नाम से 2,70,000 एंड बैलेंस कैश का बैलेंस है 6,70,000, एसेट साइड में आ जाएगा 6,70,000। सिंपल, अब तक के वही जो सिंपल अभी तक हम कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ हुई है, वही चीज़ें यहाँ हुई है। क्लियर है यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना? ओ जी यस और नो? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो ध्यान देना। 6,70,000 का ये बैलेंस हो गया, 6,70,000 का बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू ₹50,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम एंट्री बोल दो एक बार, अभी बता। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के डेबिट में और एडवांस के क्रेडिट में, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में यहाँ लिख देंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिख देंगे 50,000, यहाँ डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, खत्म। बैलेंस करो, क्लोजिंग में आ जाओ, क्लोजिंग में सबसे पहला इनकम एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करो, व्हाट विल द बैलेंसिंग फिगर विल बी 2,20,000, क्या लगता है 2,20,000 क्या है? विल बी ट्रांसफर टू, यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट सब्सक्रिप्शन, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, नाउ बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, योर बैलेंस विल बी सरप्लस, 2,20,000 का सरप्लस है विच विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड योर कैपिटल अकाउंट विल बी बैलेंस्ड। ठीक है, ठीक है। आप लोगों के स्कूल में अगर हो गया होगा तो आपको लग रहा होगा सर इतने आसान एडजस्टमेंट्स नहीं आते, बेटा ऐसे ही छोटे छोटे आसान एडजस्टमेंट्स को मिला के एक डिफिकल्ट एडजस्टमेंट बन जाता है। डोंट वरी, पहले छोटा छोटा पढ़ो फिर आपको जो बड़ा एडजस्टमेंट आएगा। होता क्या है ना, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ये जो मैंने 5 एडजस्टमेंट्स बताई ना, ये 5 में से 4 एडजस्टमेंट्स मिला के एक क्वेश्चन बनता है, तो वो डिफिकल्ट लगने लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पहले साल, पिछले साल का कुछ रहता है, अगले साल का कुछ रहता है, कुछ इस साल का रहता है, सब कुछ तो भी खिचड़ी हो जाती है। वो कुछ नहीं है बेटा, वो एक्चुअली ना, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसमें से चारों एडजस्टमेंट एक साथ आ गई है। जब मैं ओपनिंग पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझा पाऊंगा कि वो ऐसा क्यों दिया रहता है। आएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, हमारे इसमें भी आएंगे, है ना। बेबी स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, बेबी स्टेप धीरे 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 बढ़ना। ये देखो जैसा ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिसके अंदर में सर ये ऐसा दिया था हमको, तो स्कूल में सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पढ़ा है, पेशेंस रखो। प्रॉब्लम नंबर 14 तक जब जाएंगे तब आपका इसके ऊपर में कमांड अच्छा आ जाएगा कि करना क्या है, करना क्या है। तब तक पेशेंस, बट समझो तो सही। मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो यूल स्टार्ट मगिंग अप, उसको रटना चालू करोगे, वो पिछले साल के साथ ये कर ले, इस साल के साथ ये कर ले, क्यों कर ले ये समझो, तो क्या करेंगे वो आप खुद ब खुद जवाब दोगे, क्यों कर रहे हैं हम, वाई वी आर डूइंग दिस एडजस्टमेंट्स। तो उसका थोड़ा लॉजिक समझने के लिए you'll have to keep पेशेंस। मेरे साथ में तो भाई पेशेंस विल प्ले ऑलवेज प्ले की फैक्टर, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ता है टू डेवलप द कंसेप्ट। अब तक इतने दिन से पढ़ रहे हो तो आपने एक चीज़ समझी होंगी, थोड़ा पेशेंस रखो, कंसेप्ट समझ में आता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? ओ जी यस और नो? ठीक है, इसको लिख लो, जस्ट राइट इट डाउन, इसको छाप लो, प्रॉब्लम नंबर 10 जो है छाप लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो जाए तो आवाज़ करना।
हो गया है? डन डना डन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, लाइव वाले रुकना, मेरे को बात करनी है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। अगला कंसेप्ट, फ्रेश कंसेप्ट जो क्लोजिंग हमने आज पढ़ा, ओपनिंग से रिलेटेड वाला जो कंसेप्ट है, मैं ये कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि दिस टेक 45 टू 60 मिनट्स जो एक स्ट्रेच में होना चाहिए ये समझने के लिए, तो ये हम कल पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज हम यहीं रुक रहे हैं। डू यू हैव एनी डाउट? नो? चलो, विल कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।